खुदा बाप के फजल और इत्मीनान में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की वो खुदा के मुतल्लक थी, खुदा के वजूद के मुतल्लक थी कि आखिर वो शख्सियत जिसने इंसान को अपनी सूरत और शबी पर बनाया, वो शख्सियत कैसी है और उसकी हस्ती क्या है। तो आज हम जिस पर बात करेंगे, जो टॉपिक है हमारा, वो ये है गॉड सेड लेट अस मेक मैन, यानी खुदा ने कहा आओ इंसान को बनाएं। पैदाइश पहला बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत और शबी की मानिद बनाएं। देखिए, जब खुदा इस कायनात को बना रहा था तो खुदा कहता गया और चीज़ें बनना शुरू हो गई। खुदा ने कहा, बोलता गया और चीज़ें वजूद में आना शुरू हो गई, सिवाय आदम के। आदम इस कायनात में एक अनोखा खुदा का ऐसा शाहकार है, ऐसा अजूबा है जिसको खुदा ने कहकर नहीं बनाया बल्कि खुदा ने उसको खुद बनाया। और जब खुदा ने आदम को बनाया तो लाल मिट्टी का इस्तेमाल किया और उस मिट्टी में जिंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। देखिए, खुदा ने जब आदम को बनाया तो मिट्टी ली और लेकिन उस मिट्टी को मिट्टी ना रहने दिया बल्कि उसके अंदर जान, रूह और जिंदगी का दम फूंक कर उसको जीती जान किया। आइए इस बात को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं कि जो खुदा ने कलाम मुकद्दस में फरमाया कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और शबी की मानिद बनाएं। तो यहाँ पर सूरत के लिए जो अबरानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है तस्मिलिया, जिसका मतलब है रिप्रेजेंटेटिव, यानी वो सूरत जो खुदा को नुमाया करे, वो सूरत जो खुदा को जाहिर करे। अब सवाल पैदा होता है, आखिर आदम में ऐसी कौन सी चीज़ है जो खुदा को नुमाया कर रही है, जो खुदा को जाहिर कर रही है। तो इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड की खुदा के मतलब, खुदा के वजूद के मतलब, उसमें हमने वाज़िह तौर पर कहा कि खुदा की आंखें हैं, खुदा का मुंह है, खुदा के कान हैं, खुदा के हाथ हैं, खुदा के पाँव हैं। अगर खुदा में ये सारी चीज़ें हैं तो खुदा ने आदम में रखी और खुदा ने आदम में पाँव, हाथ, मुंह, नाक, कान, आंखें रखी और ये सारी चीज़ें खुदा के वजूद को नुमाया कर रही हैं। और कायनात में ये पहली तख्लीक है खुदा की ऐसी कि खुदा ने जिसको कह कर नहीं बल्कि खुद बना रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदम में और खुदा में कॉमन है, जो खुदा को नुमाया करने के लिए खुदा ने आदम में रखी। अगर खुदा अक्ल रखता है तो खुदा ने आदम के अंदर भी अक्ल रखी। अगर खुदा जज्बात रखता है तो खुदा ने आदम के अंदर भी जज्बात रखे, फीलिंग्स रखी उसके अंदर भी। अगर खुदा फ्री विल चॉइस का मालिक है तो खुदा ने आदम के अंदर भी फ्री विल रखी, यानी वो भी अपनी मर्जी, अपने इरादे से चल सकता है। तो ये चीज़ें जो आदम में खुदा ने रखी, उसकी सूरत में रखी, ये रिप्रेजेंटेटिव कर रही हैं, खुदा को नुमाया कर रही हैं। अब हम गौर करेंगे दूसरी चीज़ पर, शबी। शबी के लिए जो अबरानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है दिमोत, जिसका मतलब है माइनर्स, यानी इखलाक। तो अब जो हम गौर करेंगे वो इस बात पर गौर करेंगे कि आदम में अखलाकी तौर पर ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो उसको खुदा की मानिद बनाती थी। तो अगर हम खुदा के वजूद के मुतल्लक गौर करें तो खुदा में झूठ नहीं है, ना उसमें फरेब है, ना बदी है, ना ऐब है, ना झूठ है, ना उसमें छल है। अगर खुदा में ये सब चीज़ें ना थी तो खुदा ने आदम के अंदर भी ये चीज़ें ना रखी। अगर खुदा पाक है तो खुदा ने आदम को भी पाक बनाया। अगर खुदा मोहब्बत का मंबा है तो खुदा ने आदम के अंदर भी मोहब्बत का अंसर रखा। अगर खुदा रूहानी है तो खुदा ने आदम के अंदर भी ये सलाहियत रखी कि वो भी रूहानी था। और इस आयत में जो तीसरी बात है वो है मानिद, जिसके लिए अंग्रेज़ी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लाइकनेस, और उर्दू में इसके लिए एक और भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ममासलत। ममासलत का मतलब होता है मिलने जुलने वाली चीज़ें, यानी अगर हम खुदा की खूबियों और आदम की खूबियों का आपस में मुवाजना करें तो आदम के अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो खुदा की मानिद हैं। जैसे खुदा साहिब अख्तियार है तो खुदा ने आदम को भी साहिब अख्तियार बनाया, वो बाग पर और तमाम जानवरों पर साहिब अख्तियार था। खुदा जलाली है तो खुदा ने आदम को भी जलाल बख्शा, उसको अपने जलाल में रखा। खुदा अगर रूह है तो खुदा ने आदम के अंदर भी रूह रखी। अगर खुदा
में हमेशा की ज़िंदगी है तो खुदा ने आदम के अंदर भी हमेशा की ज़िंदगी रखी। अगर खुदा इस कायनात का निगहबान है तो खुदा ने आदम को अदन का निगहबान ठहराया। अगर खुदा हाकिम है इस पूरी कायनात पर तो खुदा ने अदन में और अदन के तमाम जानवरों पर आदम को भी हाकिम ठहराया। ज़रा गौर करें, आदम की सारी जो खूबियाँ थी वो खुदा की छवि से आती थी और खुदा ने अपनी सूरत में से आदम को सूरत दी। आदम के पास जितनी भी खूबियाँ थी, जितना कुछ भी था, वो सारा का सारा उसके नहीं था, बल्कि खुदा ने अपनी सूरत और छवि में से दिया, जिसके साथ वो ज़मीन पर जी रहा था। अब सवाल पैदा होता है, जिसको खुदा ने इतना खूबियों वाला, जलाली और पाक बनाया, उसकी सूरत में ये बगाड़ कैसे आ गया? वो शख्सियत जो खुदा को नुमाया कर रही थी, जो खुदा को जलाल दे रही थी, जो खुदा को जाहिर कर रही थी, जिसमें से खुदा जाहिर होता था, उस सूरत में ऐसा बगाड़ कैसे आ गया? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू।